मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायको नमो ओंकारवाणी को नमो मुकुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। रमियून जिनम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम मोक्षामिनियम सारम केवली शुद्ध केवली फलिदम। नियम चार्जी परमागम ग्रंथ है और इसके परम आलोचना अधिकार के गाथा 111 के उपरांत जो कलश आए हैं उसमें 166 नंबर का कलश ये अपना आज प्रारंभ करते हैं। स्वाध्याय 372 पेज है। प्रपद्येऽहं सदा शुद्धात्मानं बोधविग्रहं भवमूर्तिमिमां त्यक्त्वा उद्गल स्कंद बंधुराम। कि पुद्गल स्कंदों द्वारा जो अस्थिर है अर्थात पुद्गल स्कंदों के आने जाने से जो एक समान नहीं रहती ऐसी इस भव मूर्ति ये जो शरीर है ये भव मूर्ति है और पुद्गल स्कंदों का निरंतर इसमें आना और जाना लगा हुआ है इसलिए ये एक सरखी कभी रहती नहीं। तो कहा पुद्गल स्कंदों द्वारा जो अस्थिर है इसमें कोई स्थिरता है ही नहीं। पुद्गल स्कंदों के आने जाने से जो एक समान नहीं रहती ऐसी इस भव मूर्ति को यानी भव की मूर्ति रूप काया को छोड़कर उसको छोड़कर यानी उसका लक्ष्य छोड़कर मैं सदा शुद्ध ऐसा जो ज्ञान शरीरी आत्मा ये ज्ञान शरीरी है ये पुद्गल शरीरी ये शरीर है ना ये तो ये भव की मूर्ति कहा इसको क्योंकि भव भव में ये मिलता आया है कोई ना कोई शरीर और अनेक प्रकार के पुद्गल स्कंदों के आने जाने से एक समानता इसमें कभी रहती नहीं। तो कहते हैं कि मैं सदा शुद्ध ऐसा जो ज्ञान शरीरी आत्मा उसका आश्रय करता हूँ और ये जो शरीर है उसका लक्ष्य छोड़ता हूँ। छोड़ने का अर्थ लक्ष्य छोड़ते हैं ये लिया। देखो गुरुदेव का व्याख्यान है दूसरे पैराग्राफ से। पुद्गल स्कंदों द्वारा जो अस्थिर है यानी पुद्गल स्कंदों के आने जाने से जो एक समान रहता नहीं या रहती नहीं ऐसी यह भव मूर्ति शरीर को भव मूर्ति कहा है ना। भव की मूर्ति रूप काया तो भव मूर्ति भव की काया इसको छोड़कर ये भव की मूर्ति रूप शरीर परमाणु आए जाए
अस्थिर होती है, घड़ी में क्षण में उड़ जाती है। बहुतों का सुनते हैं ना, फलाना ऐसे मर गया, ऐसे छूट गई देह, क्षण में ऐसा हो गया और फलाना ऐसा हो गया। शरीर की दशा ये परमाणु की इस प्रकार से आना जाना होते होने से वह अस्थिर है। एक रूप रहना इसका स्वरूप ही नहीं, स्वरूप ही नहीं। जब से ये गर्भ में भी ये शरीर होता है ना, वहां से ही इसके अस्थिरता तो चली रही है, प्रति समय आना और जाना। शरीर का एक रूप रहना ऐसा इसका स्वरूप नहीं है। अब एक रूप रहने वाला ये क्या है? तो कहते हैं ऐसी भव मूर्ति, भव की मूर्ति रूप काया को छोड़कर मैं एक तरफ ऐसा कहना कि आत्मा को राग द्वेष का नाश, ये भी नाम मात्र कथन है। तो पर को छोड़ना तो इसमें है ही नहीं, क्योंकि पर का ग्रहण नहीं। अब पर का ग्रहण किया ही नहीं, इसलिए इसको छोड़ना ऐसा भी नहीं। यानी क्या है, खरे कर तो राग द्वेष के नाश को भी नाम मात्र त्याग, राग द्वेष का त्याग हुआ, राग द्वेष को छोड़ा, ये भी एक नाम मात्र कथन है। क्यों कि जिस समय आत्मा का आलम्बन लिया राग द्वेष उत्पन्न हुआ नहीं, और राग द्वेष आत्मा में है कहाँ जो छोड़ा। ऐसे ही ये शरीर को ग्रहण किया कब था जो छोड़ा, ये आया ना। ये तो एक कथन मात्र है, पर का ग्रहण किया ही नहीं, इसलिए इसको छोड़ना ऐसा भी नहीं। किंतु यहाँ पर ये समझाते है ये छूट जाता है, इसलिए कहते हैं छोड़ता हूं, ऐसा निमित्त का कथन है। आगे देखते हैं अपन, देखो इसमें बोध विग्रहम शब्द लिया है ना। बोध विग्रहम, विग्रह शरीर को कहते हैं, और बोध विग्रहम माने यह ज्ञान शरीरी, ज्ञान शरीरी शुद्धात्मा, ये बोध विग्रहम की व्याख्या है। देखो 374 में 5-6 पंक्ति छोड़ के जो पैराग्राफ है, मैं सदा शुद्ध ऐसा जो ज्ञान शरीरी आत्मा, मैं यानी दूसरे सबसे भिन्न। ये मैं की व्याख्या, मैं की व्याख्या है ना, सदा शुद्ध लिखा हुआ है साथ में, तो मैं सदा शुद्ध। तो ये व्याख्या किस प्रकार आई कि मैं माने मैं माने मैं माने अन्य नहीं। मैं शब्द आया ना, जब अपन भी कभी 10 व्यक्ति 50 व्यक्ति के समूह में हों, घर में 4 व्यक्ति हों, तो मैं कहते ही सबसे जुदा पाड़ने की बात कहते हैं ना। ऐसे यहाँ पर मैं यानी दूसरे सबसे भिन्न, कैसा कि सदा शुद्ध, तीनों काल शुद्ध। अरे आत्मा कोई समय अशुद्ध हुआ ही नहीं, द्रव्य है वह अशुद्ध हुआ ही नहीं, सदा शुद्ध है। सदा शुद्ध ऐसा जो ज्ञान शरीरी आत्मा, ज्ञान जिसका शरीर है माने स्वरूप है, रूप है। ऐसे कहते शरीर है ना, तो ज्ञान शरीरी, शरीर शब्द से यह कहा ज्ञान जिसका रूप है, ऐसा यह शुद्ध आत्मा। ज्ञान जिसका शरीर है ये आत्मा, और ये पुद्गल जिसका शरीर है वह काया जड़। शरीर का अर्थ कि जिस रूप से विस्तृत है, जो उसका स्वरूप है, जो उसका रूप है। इसका रूप क्या? पुद्गल, और मेरा रूप ज्ञान, तो मैं ज्ञान शरीरी, ये जड़ शरीरी। ऐसे वह काया जड़, ये ज्ञान शरीर, ऐसा आत्मा
बोध शरीर कहा ना, इसमें देखो कहा है बोध विग्रहम, विग्रह माने शरीर। 166वें श्लोक की पहली पंक्ति का अंतिम शब्द बोध विग्रहम, विग्रह यानी शरीर, ज्ञान शरीर, भगवान तो ज्ञान शरीर स्वरूप है। ये काया तो पुद्गल के आने जाने रूप से शरीर के भव की मूर्ति है। ये काया भव काया है, भव की काया है। ये दो बातें करी ना, तो कहा ये जो पुद्गल काया ये अस्थिर स्वरूप है, इसमें पुद्गलों का आना जाना निरंतर लगा ही रहने से ये एक समान रहती नहीं। तो मैं तो उसके आश्रय में जाता हूं जो एक समान है, क्योंकि जो अस्थिर है उसका आश्रय कौन करे? उसमें मैं पना करना मूर्खता की निशानी है। जो आने जाने के कारण, पुद्गलों के आने जाने के कारण जिसमें स्थिरता का भाव ही नहीं, जिसमें एक सरखापना नहीं, जो एक समान कभी रहता नहीं, उसका क्या आश्रय करना? आश्रय तो उसका करें जो एक समान रहता है। तो सामने कहा कि ये जो है, देखो ये अपना ज्ञान शरीरी आत्मा है, ये आश्रयभूत है। आश्रय करना है तो इसका करो। क्यों इसका आश्रय क्यों करें? कि भैया आश्रय उसका लिया जाता है जो स्थायी हो, स्थिर हो, एक रूप रहता हो, हिलता डुलता नहीं हो। सामान्य, ये तो एक सामान्य बात है ना। यहाँ वही बात कहते हैं कि मैं सदा शुद्ध ऐसा जो ज्ञान शरीरी आत्मा, उसका आश्रय करता हूं। अब देखो क्या कहते हैं, अब आगे जरा। ज्ञान शरीरी आत्मा उसका आश्रय करता हूं, ठीक है? पूछते हैं गुरुदेव श्री, ठीक है? तो ज्ञान शरीरी आत्मा का आश्रय माने क्या? देखो, भूदत्त मस्जिदो खलु, समय सार की 11वीं गाथा में आया, भूतार्थ का आश्रय करता हूं। क्यों? कि शुद्ध नय का विषय भूत, अपना यह एक रूप रहने वाला आत्मा, यहाँ पॉइंट है ना एक रूपता का। शरीर है, इसमें एक रूपता नहीं, इसमें निरंतर पुद्गलों का आना जाना होने से अस्थिरता है, एक रूपता नहीं है, एक समानपना नहीं है। और एक समान कौन है? कि शुद्ध नय का विषय भूत। तो वहां व्यवहार ने भी अभूतार्थ कहा ना 11वीं गाथा में, तो वो पर्याय भी एक समान नहीं है। यहां बात तो कहां से उठाई है? बात को इसमें जो गुरुदेव श्री ने 11वीं गाथा यहां संदर्भ में रखी, उसका अपन हेतु पकड़ते हैं। क्या है? ये शरीर, इसमें अस्थिरता स्पष्ट दिखाई देती है। बोलो, दिखती है कि नहीं? स्पष्ट दिखती है। प्रत्येक समय पुद्गलों का आना जाना बना रहने से इसमें स्थिरता का भाव कभी है ही नहीं। और स्थिरता किसकी है? कि यह शुद्ध जो अपना ज्ञान शरीरी आत्मा, ये स्थिर स्वरूप है, ये आश्रयभूत है। अब कहते हैं कि इसको जो आश्रयभूत कहा, तो किस हेतु से कहा? इस शुद्ध आत्मा को आश्रय भूत, आलम्बन भूत, अथवा इसका ही आश्रय लिया जाए, ऐसा जो कहते हैं वो किस आधार से कहते हैं? कि इसकी एक रूपता के आधार पर कहते हैं, इसकी एक सरखाई के आधार पर कहते हैं, इसमें एक रूपता जो ध्रुवता से रही हुई है, उस आधार पे कहते हैं। तो ये जो पर्याय भाव है ना, ये इसी ही, अब शरीर को तो छोड़ दो, शरीर की तो बात हो गई,
लेकिन इस आत्मा की समय समय उत्पन्न होती, नष्ट होती जो पर्यायों का क्रम है, पर्यायों का प्रवाह है, ये भी एक सरखा नहीं, इसलिए ये भी आश्रयभूत नहीं है। तब कहा भूदत्त मस्जिदो खलु। 11वीं गाथा में आया भूतार्थ का आश्रय करता हूं, त्रिकाली चीज है भगवान, इसका मैं आश्रय करता हूं। देखो राग का नहीं, निमित्त का नहीं, पर्याय का भी नहीं। त्रिकाली जो ज्ञान शरीर आत्मा, 3 का निषेध किया और एक को आश्रयभूत कहा। ये अपना ध्रुव स्वरूप एक रूप ज्ञायक चिदानंद प्रभु, इसको ही एक आश्रयभूत कहा। अरे इसके प्रति के राग को भी अनाश्रयभूत कहा, और देव गुरु शास्त्र जो निमित्त हैं उनको भी अनाश्रयभूत कहा। निमित्त है ना वो देव गुरु शास्त्र, उनको भी अनाश्रयभूत कहा, उनका भी आश्रय लेता नहीं, लेने योग्य नहीं। उनके प्रति जो उपयोग की वृत्ति जाने से उपजा हुआ जो राग है वो भी आश्रय लेने योग्य नहीं, और वह राग को जानती हुई जो ज्ञान की एक समय की अवस्था है वो भी आश्रय लेने योग्य नहीं। मैं एक ध्रुव त्रिकाली एक रूप रहने वाला सदा सदृश 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 जो भाव है, भूदत्त मस्जिदो खलु। 11वीं गाथा को घटित किया इस श्लोक में, क्या क्या वो भी आश्रयभूत नहीं है। त्रिकाली जो ज्ञान शरीर आत्मा, त्रिकाल एक रूप कि ज्ञान शरीर रूप त्रिकाल ध्रुव, एक ही स्वरूप। देखो अभी क्या शब्द डाला, एक ही स्वरूप चलाचल बिना की जो चीज है उसका मैं आश्रय करता हूं। वह जो चलाचल बिना की चीज ध्रुव शरीर ज्ञान, ध्रुव शरीर ज्ञान माने ध्रुव ज्ञान शरीर, बोलने में ऐसा आया, ध्रुव रूप से रहा हुआ यह ज्ञायक भाव स्वरूप, बोध स्वरूप, जानन स्वरूप शरीर, ज्ञान ध्रुव शरीर, ऐसा आत्मा। शरीर तो कहा लेकिन ज्ञान शरीर, आत्मा को शरीर कहा। लो, आत्मा को शरीर कहा। शरीर यहां कहा विस्तृत भाव रूप जो भाव है वो सब शरीर है। यहां जरा व्याख्या ये लेना, विस्तृतता जो है वो शरीर है, जिसमें ज्ञान विस्तृत है वो ज्ञान शरीर है, और जिसमें जड़ विस्तृत है वो जड़ शरीर है। ये व्याख्या है। इसको ज्ञान रूपी विस्तार, ज्ञान रूपी शरीर आत्मा, इसमें गुरुदेव ने शब्द लिया था, ये पीछे कहा स्वरूप है, शरीर स्वरूप है, इसका जड़ स्वरूप है, इसका ज्ञान स्वरूप है। ये वाली बात नीचे इसी पेज पे, अपना कौन सा पेज है, 374, नीचे की पंक्तियां। ज्ञान शरीरी आत्मा उसका आश्रय करता हूं, तो उसका आश्रय करता हूं मैं, क्या क्या बात आ गई वो गुरुदेव खोलते हैं। देखो, व्यवहार का आश्रय करता हूं, अथवा कि व्यवहार को धीरे धीरे राग मंद करता हूं और फिर आत्मा को मैं प्राप्त कर लूंगा, ऐसा कुछ है नहीं। ऐसा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने, ज्ञानियों ने, सर्वज्ञ देव ने कहा ही नहीं। क्यों कि ऐसा है ही नहीं। जब हो तो कोई कहे, है ही नहीं तो कहा नहीं। क्या नहीं कहा
कि धीरे धीरे राग की मंदता करते करते शुभ राग में वर्तते वर्तते कषायों की मंदता होते होते यह मुझे शुद्ध आत्मा निकषाय स्वरूप जो है वो प्राप्त हो जाएगा। तो कहा ऐसी कोई रीति है ही नहीं। अशुभ में से शुभ में आऊं तो फिर मैं शुद्ध को प्राप्त करूं, ऐसा यहाँ है ही नहीं। यहाँ नहीं माने जगत में ऐसे वस्तु के प्राप्ति की कोई व्यवस्था ही नहीं। अनादिकाल से अनंते तीर्थंकर भगवंत हुए, सिद्ध परमात्मा हुए, वे अपने आत्मा को जानकर हुए। तो उन्होंने आत्मा कैसे जाना कि पहले अशुभ को छोड़ा, फिर शुभ में आए, फिर शुभ में वर्तते वर्तते धीरे धीरे शुद्ध खिलने लगा। ऐसे करके जाना कि अपने को शुद्ध स्वरूप पहचान करके जाना। तो फिर ये 1.5 होशियारी हम और आप काहे करते हैं। जब अनंते तीर्थंकरों ने और अनंते सिद्ध हो गए, उन्होंने ज्ञानियों के उपदेश से अपने आत्मा के स्वरूप को जानकर, स्वरूप को पहचान कर, उसका आलम्बन लेकर उसको अपनी परिणति में प्रकट उपलब्ध किया, उसका आलम्बन लिया, उसकी एकाग्रता करी और पूर्णता को प्राप्त हुए। पूरे मामले में ये कब कहा कि शुभ करते करते हुआ। यही बात गुरुदेव श्री यहाँ पर अपने कहते हैं। ऐसा अपने को कहीं ना कहीं ऐसा चित्त में बसा। भाषा बदल गई है, भाषा हम सब की बदल गई है। भाषा तो ये हो गई है, अरे शुभ में कोई धर्म होता नहीं, शुभ से धर्म होता नहीं। भाषा बदल गई है, लेकिन वासना अंदर ये पड़ी है कि धीरे धीरे अशुभ छूटता जाएगा, शुभ बढ़ता जाएगा, शुभ में रहूंगा तो फिर मुझे शुद्धता की प्राप्ति हो जाएगी। यह जो मिथ्या वासना पड़ी है उसको निकाल देने के लिए ये स्वाध्याय चलती है, उसको मजबूत करने के लिए नहीं। ऐसा यहाँ है नहीं। यहाँ तो कहते हैं मैं शुभ को छोड़कर, अच्छा इसमें तो कहा नहीं 166 कलश में शुभ को छोड़कर, शुभ को छोड़ने की बात कही क्या यशवंत भाई? इसमें तो कही नहीं कि इसमें नहीं कही, 165 में कही कि नहीं कही? चलो 165 पेज नंबर बताते हैं। कल आया था ना सुकृत और दुष्कृत दोनों का नाश करके, याद आ गया? देखो पेज नंबर पे 368 पे पेज, हाँ जो है देखो इसे। मुक्त जीव विभाव समूह को कदापि प्राप्त नहीं करता, कारण कि उसने उसके हेतुभूत, किसके हेतुभूत? विभावों के हेतुभूत सुकृत और दुष्कृत का नाश किया है। इसलिए अब मैं सुकृत और दुष्कृत रूपी कर्मजाल को छोड़कर एक मुमुक्षु मार्ग पर जाता हूं। यानी मुमुक्षु जिस मार्ग पर चले हैं वह एक ही मार्ग है और उस पर मैं चलता हूं। ये आया था ना अभी अपना, ये आया यहां पर वही बात कि शुभ को छोड़कर 375 पर वापस, ये पहले आ गया ना इसमें, और इसमें माने 166 में क्या कहा मुनिराज ने? भव मूर्ति को छोड़कर, भव मूर्ति यह शरीर जड़ काया, इसको छोड़कर मैं सदा शुद्ध ऐसा त्रिकाल पवित्र का पिंड प्रभु सनातन सत्ता एक रूप रहने वाली निर्मल सत्ता ऐसा जो ज्ञान शरीर आत्मा, उसका मैं आश्रय करता हूं।
ये आश्रय करती है पर्याय। मैं आश्रय करता हूं जो कथन आया, तो आश्रय करती है पर्याय। लेकिन पर्याय जिसका आश्रय करती है वह ध्रुव स्वरूप एक रूप राग निमित्त पर्याय मात्र की हलचल से भी रहित एक रूप स्वरूप भाव है, उसका आश्रय करती है। तो मेरा लक्ष्य तो वहां जाता है, ऐसा कहते हैं। 166 हो गया, 167 की बात अपन यहां देखते हैं। अनादिमम संसार रोग स्यागतम उत्तमम शुभ अशुभ विनिर्मुक्त शुद्ध चैतन्य भावना। देखो, बहुत संक्षिप्त सा अर्थ है लेकिन गंभीर अर्थ है। शुभ और अशुभ से रहित शुद्ध चैतन्य की भावना मेरे अनादि संसार रोग की उत्तम औषधि है। अब देखो इसमें कितना गजब की बात कही कि पहले तो जिस रोगी को अपने शरीर, उदाहरण देते हैं, उदाहरण है, जिस रोगी को अपने शरीर में पलती हुई पनपती हुई बीमारी ही नहीं लगती, वह ना औषधि का सेवन करता ना वैद्य के पास जाता। तो वैद्य के पास कौन जाता है और औषधि का सेवन कौन करता है कि जिसको इसमें लगी हुई पनपती हुई बीमारी लगे। अब यहाँ कहते हैं कि जिसको ये संसार के चार गति का परिभ्रमण रोग लगता हो तो औषधि ढूंढे। अभी तो जिसको यही मजे पड़े हैं कि अब की बार भले ही खरबपति रह गया, अब यहाँ से देव में जाऊंगा तो वैमानिक हो जाऊंगा या विमानों का स्वामी होऊंगा, वहां पर अनेक प्रकार की अनुकूलताएं मिलेंगी, इसे संसार रोग भला लग रहा है या संसार रोग लग रहा है। जिसकी सोच, जिसका विचार अभी यहां तक सीमित है कि परिणामों की संभाल करो जिससे नरक त्रियंच से बच जाऊं, मनुष्य में मिले तो संपन्नता मिले या कि फिर देवगति मिले, ऐसे परिणाम कर चलो भैया, फिर मौका मिलेगा कि नहीं। जिसकी विचार में अभी इतनी ही संकीर्ण सोच है तो समझ लेना कि उसे संसार रोग ही नहीं लगता। जब संसार रोग लगे तो औषधि खोजे। बोलो साहब, सामान्य विचार शैली तो इतनी ही संकीर्ण हो गई है ना अभी। वो बड़ी बड़ी सभाओं में उपदेश देने वाले भी यहीं तक का उपदेश देके छोड़ देते हैं और सुनने वाले भी यहीं तक का लेके चले जाते हैं। परिणामों का ध्यान रखो। परिणामों का ध्यान रखने से क्या होएगा कि तुमको नरक त्रियंच से बच जाओगे और देवादिक गति और अगली कोई जो गति है उसमें संपन्नता, अनुकूलता, वैभव आदि मिल जाएगा। तो इसे अभी संसार रोग ही कहाँ लगा है। जिसे रोग लगे उसे औषधि की परवाह हो। और औषधि क्या है, यहाँ एकदम संक्षिप्त में कहा है कि शुद्ध चैतन्य की भावना मेरे संसार रोग की उत्तम औषधि है। और शुद्ध चैतन्य की भावना शुभ करते करते होती है कि शुभ से रहित बने होती है। इसी में लिखा है सब, है ना। ऊपर देख लो, जो संस्कृत के हिसाब से देखना चाहो तो वहां भी देख लो। शुभ अशुभ विनिर्मुक्त शुद्ध चैतन्य भावना।
शुभ अशुभ से विनिर्मुक्त यानी रहित जो शुद्ध चैतन्य की भावना है वह मेरे अनादि संसार रोग की उत्तम औषधि है। नीचे गुरुदेव श्री का देखते हैं 376 पेज, एकदम स्टार्टिंग से। बहुत संक्षिप्त किया मुनिराज ने श्लोक लिखा और एकदम संक्षिप्त कहा। क्या संक्षिप्त कहा कि शुभ और अशुभ से रहित, शुभ और अशुभ का विकल्प है ये कर्म जाल है। ये आ गया था सुकृत दुष्कृत कर्म जाल 165 कलश, उसी को यहां जोड़ा। शुभ और अशुभ का विकल्प है ये कर्म जाल है, उसको छोड़कर उससे रहित होकर के शुद्ध चैतन्य की भावना, शुद्ध चैतन्य की भावना, शुद्ध चैतन्य है ये ध्रुव है, इसकी भावना है ये वर्तमान पर्याय है। लो नक्शा, ये नक्शा काय का नक्शा कि ये वर्तमान में ये वस्तु स्वरूप क्या है और किस किस का आलम्बन लेना और कौन आलम्बन लेता है, ये नक्शा बना दिया। देखो शुद्ध चैतन्य की भावना, इतना शब्द आया ना, तो इसमें क्या क्या आ गया यशवंत भाई कि शुद्ध चैतन्य त्रिकाल ध्रुव रहा हुआ और इसको आलम्बन करती जो वर्तमान पर्याय वो भावना, व्यवहार की भावना नहीं, शुभ राग ये रह गया। वर्तमान पर्याय शुद्ध चैतन्य की भावना, व्यवहार की भावना नहीं, शुभ राग की भावना नहीं, शुद्ध चैतन्य की भावना। निर्मलानंद प्रभु पवित्रता का पिंड पूर्ण, अनादि से पवित्र पिंड है, पवित्र का ही यह पिंड है। अनंत गुण का पिंड, अनंत गुण सब पवित्र ही हैं, कोई गुण पर्याय में अपवित्र होए ऐसा गुण नहीं। अब समझो जरा इस पॉइंट को। रोज आती है बात तो, लेकिन जब आती है तो उसको जरा जितनी गंभीरता हो उतनी गंभीरता से अपन विचार करते हैं। देखो वस्तु तो निर्मलानंद चैतन्य परमात्मा अपना यह ध्रुव ज्ञायक भंडार, पवित्रता का पिंड पूरा, तो अनादि से पवित्र पिंड है, पवित्र का ही पिंड है, अनंत गुण का पिंड, तो अनंत गुण सब पवित्र ही हैं। एक पॉइंट आया। अब कहते हैं कोई गुण पर्याय में अपवित्र होए ऐसा गुण नहीं। लो समझो बात को। ये रागादि भाव जो पर्याय में उत्पन्न हुए तो कहते हैं कि ये चारित्र गुण का विकारी भाव है, विभाव रूप भाव है चारित्र गुण की पर्याय, ऐसे ही तो कहते हैं, बराबर है। लेकिन देखो ये राग रूप जो परिणाम हुआ, पर्याय में जो राग उत्पन्न हुआ है, इस पर्याय में उत्पन्न राग में चारित्र गुण अपवित्र नहीं हुआ है। उस समय भी थोड़ा इस बात को गहराई से विचार करो, ये वहां ले जाने वाली चीज है, अपने को तत्व के यथार्थ निर्णय की ओर ले जाने वाली चीज। हाँ। क्या कहते हैं देखो, क्या गजब की बात कहते हैं, खूब आराम से समझना। कोई गुण पर्याय में अपवित्र होए ऐसा गुण ही नहीं वस्तु में। पर्याय में जो अपवित्रता आती है वो पर्याय में आई है, वह तो निमित्त के लक्ष्य से पर के आश्रय में परवश होने से आई है, स्वयं के गुण के आश्रय से अपवित्रता आती नहीं। देखो दो बातें हो गई, एक तो स्वयं के आश्रय में अपवित्रता आती नहीं, ये तो सैद्धांतिक बात है ही,
और जब यह जीव, ये पर्याय स्वरूप है ना, द्रव्य गुण पर्याय, द्रव्य इसका त्रिकाल निर्मलानंद ध्रुव स्वरूप, अनंत गुणों का आश्रय रूप, अनंत गुणों का एक अखंड अभेद पिंड है द्रव्य। और इस द्रव्य के, ये द्रव्य पवित्र है, इसके अनंत गुण पवित्र हैं, और गुण पर्याय में अपवित्र हो ऐसा कोई गुण नहीं। तो पर्याय में अपवित्रता आई कहां से? कि पर्याय वर्तती पर्याय में जब इसने स्ववस्था छोड़कर स्वरूप स्वरूपता का आश्रय न लेकर के निमित्त आदि पर द्रव्य का आश्रय लिया, तो इसकी पर्याय में वह अपवित्रता स्वतंत्र पने, स्वाधीन रूप से निरपेक्ष पने आई है। वह अपवित्रता एक समय वर्ती पर्याय का भाव है, उसको त्रिकाली गुण और त्रिकाली गुणों का आश्रय रूप त्रिकाली द्रव्य उस अपवित्रता से सदैव निरपेक्ष रहा हुआ है। इतनी गजब की बात है ये। इसको बराबर अपने चित्त में खूब विचार करके बिठाने की बात है। ये बात ऐसी नहीं है कि यहां आई सो यहां सुनी और फिर नहीं आई सो फिर गई। ये बात बिठाकर विचार करके बिठाकर रखने की बात है। देखो, स्वयं के गुण के आश्रय से अपवित्रता नहीं आती। ये स्वयं स्वरूप वस्तु, ये इसमें कोई गुण ही नहीं जो अपवित्रता को उत्पादित करे। तो पर्याय में तो है ना साहब कि पर्याय में जो है वो इस गुणात्मक भाव का आलम्बन छोड़ने से आई है। और कितने समय को आई है? कि एक समय को आई है। तो उस निमित्त ने कराई है कि नाना स्वाधीन पने आई है। स्वाधीन पने निरपेक्ष रूप से आई है। अरे निमित्तों से भी निरपेक्ष है और अपने स्वरूप से भी निरपेक्ष है। और वर्तमान पर्याय में वर्तती हुई अपवित्रता से ये मेरा त्रिकाली स्वरूप निरपेक्ष है उसी समय। देखो, लेकिन ये अशुद्धता का आश्रय आत्मा है ऐसा भी कहने में आता है। अभी जो दोपहर को चल रहा है विषय सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार 328 से 331 गाथा, उसमें कहते हैं कि भाव कर्म रूप जो मिथ्यात्वादी राग देश है वो चेतन ही है, उसका कर्ता चेतन ही है। यहाँ कहते हैं उसी पॉइंट को यहाँ उठाया, सामने आमने की बात कर देते ना गुरुदेव, जिससे भूल ना रह जाए। देखो, पंचास्तिकाय की 10वीं गाथा में ऐसा कहा, मलिन परिणामों का आश्रय भी आत्मा है। ये कौन सी अपेक्षा है कि परिणाम परिणामी के आश्रय से उत्पन्न होता है। ये अपेक्षा लेकर के वह जो मलिन परिणाम रागादि अपवित्र भाव है वह आत्मा के आश्रय से उत्पन्न हुआ आत्मा का परिणाम है। लेकिन यहाँ तो हम आत्मा के मूल स्वभाव की बात करते हैं, तो उसमें ऐसा कोई भाव ही नहीं जो राग को उत्पन्न करे। हाँ, उस समय तब वो परिणाम में कोई हवा में भी नहीं आया है, क्योंकि बिना परिणामी का परिणाम होता नहीं। वस्तु की व्यवस्था भी है और वस्तु का स्वभाव भी है, दोनों का बराबर ज्ञान करना पड़ेगा। इसलिए पर्याय का कर्ता आत्मा है, पर्याय का कर्ता पर्याय है, दूसरा नहीं ऐसा बताना है। वहां ऐसा कहा है, यानी कोई सोचे कि विकार विकार तो कर्म कराता है और सम्यक दर्शन आत्मा कराता है, ऐसा नहीं है। इसलिए शुभ और अशुभ भाव का आश्रय ये जीव है। इसका अर्थ कि इसकी पर्याय में अपने से होता है
पर से नहीं होता है, ऐसा इसका अर्थ है। कौन से स्थान पर किस लिखान की क्या अपेक्षा है, किस स्थान पर क्या अपेक्षा है, इसको नहीं समझोगे तो गोटो वाले माने विपरीतता और विरुद्धता अपने ही चित्त मस्तिष्क में खड़ी होगी। देखो यहाँ तो कहते हैं एक शुद्ध चैतन्य की भावना यानी वीतरागी परिणति, वीतरागी स्वभाव, यह मेरा शुद्ध चैतन्य स्वरूप, वीतरागी स्वरूप, यह मेरा शुद्ध चैतन्य स्वरूप, उसकी भावना यह वीतरागी भावना है। शुभ अशुभ भाव है, ये राग भावना है। ये शुद्ध चैतन्य की भावना मेरे अनादि संसार रोग की उत्तम औषध है। शुभ और अशुभ से रहित शुद्ध चैतन्य की भावना यानी परिणति अर्थात पर्याय, शुद्ध चैतन्य की पर्याय भावना निर्मल शुभ भाव से रहित, यह मेरे अनादि संसार रोग का, ये अनादि संसार रोग भी पर्याय का मेरे में है, वस्तु में नहीं। मेरे अनादि संसार रोग ये पर के कारण कुछ है नहीं, तो मेरे अनादि संसार रोग की यह उत्तम औषधि है। इसमें शेष चर्चा अपन आगे करेंगे। शुद्ध स्वरूप